गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निःफल है, पूछो वेद पुराण। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, एके अखर पीव का, पढ़े सो पंडित होई, पढ़े सो पंडित होई, पढ़े सो पंडित होई। वाहेगुरु। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोर से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रमित कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से, यही प्रार्थना करता हूं बंदी छोड़ से कि मेरे भाइयों का विवेक कभी कम ना हो, बढ़ता ही चला जाए, और उन गहरी वाणियों को भी मेरे भाई समझ पाएं जिसको समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए। वो बंदी छोड़ कबीर साहब के भाव को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जब तक हमें वो भेदी सतगुरु नहीं मिलेगा जिसने उस अवस्था को प्राप्त किया हो, जिसने उस शब्द को प्राप्त किया हो, तब तक वो गुरु कभी किसी शब्द के भेद को खोल ही नहीं सकता, खोल ही नहीं सकता। क्योंकि बिना अनुभव के वो वाणी तो पढ़ लेगा, पढ़ के समझ भी लेगा कि वाणी में लिखा क्या है, क्योंकि अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उस वाणी के भाव को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके साथ वो आप बीती हुई ही नहीं है जिसकी तरफ ये वाणियां इशारा करती हैं। इसीलिए साहिब ने बोला कि अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। ये जितने भी गुरुआ बैठे हैं, ये सब कबीर साहब की वाणियों को पढ़ पढ़ के, बोल बोल के भीड़ इकट्ठी करके बैठे हैं, लेकिन इन्हें इन वाणियों का भाव नहीं पता, क्योंकि शब्द ही नहीं पता है, शब्द का कभी अनुभव ही नहीं हुआ है। अगर शब्द का अनुभव हो जाता तो आज जो नितिन दास समझा रहा है, ये बातें बहुत पहले समझाई जा चुकी होती, लेकिन एक भी इसको नहीं खोल पाया। क्यों नहीं खोल पाया? क्योंकि उन्हें इस कार्य के लिए चुना ही नहीं गया था। ये जितने भी गुरु हैं, ये छोटी क्लासों के गुरु हैं, ये एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं, 12वीं के गुरु हैं, ये कॉलेज के गुरु हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के गुरु हैं, लेकिन ये पीएचडी के गुरु नहीं हैं। इसीलिए इनसे भी काम निकलवाया साहिब ने, छोटी क्लासें इनसे भी खूब अच्छी तरह पढ़वाई बच्चों को, लेकिन अब वो समय आ चुका है
जब पीएचडी का ज्ञान पूरे संसार में एक सतनाम का झंडा लहराएगा, उस सतनाम का डंका बजेगा जिसके लिए सभी संतों ने पहले ही वाणियों में गुप्त संकेत दिए हुए थे। हर प्रकार से जीवों को समझाया गया था, हर प्रकार से जीवों को बतलाया गया था कि इंतजार करना, एक ऐसा पंथ चलेगा जो पूरे संसार को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर देगा, जिसमें जात पात रंग भेद धर्म किसी भी भेद को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। यहां तक कि आदमी और औरत के भेद को भी खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा डंका बजेगा, ऐसा डंका बजेगा कि सारे पंथ उस सतनाम के झंडे के नीचे आके खड़े हो जाएंगे। इसीलिए साहिब ने बोला, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। अब समय आ गया है मेरे भाइयों, समय आ गया है, अब एक पंथ चलने का समय आ गया है। अब हमने अपने विवेक को सोने नहीं देना है और परमात्मा के इस मूल ज्ञान को अच्छी तरह समझ के, सारे भेदभाव खत्म करके, ये जात पात के झगड़े, ये रंग भेद के झगड़े, ये सब धर्मों के झगड़े, ये 52 अक्षरों के झगड़े खत्म करके एक मालिक को याद करना है, उस परम पिता परमात्मा को याद करना है, उस वाहे गुरु को याद करना है, जिसको याद करने से हमारा जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा और हम सदा सदा के लिए इस काल की नगरी से हमेशा के लिए अलविदा कह के अपने असली घर को चले जाएंगे, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, एक एक बात पे गहन विचार करना है। और ऐसा नहीं है कि इस पंथ में काल के दूत नहीं घुसेंगे, बहुत घुसे थे और बहुत घुसेंगे, क्योंकि जहां भी सत्य का डंका बजता है वहां पर ये काल के दूत घुस ही जाते हैं पंथों में मिलावट करने के लिए। तो आज जिस वाणी पे हम विचार करेंगे वो बहुत पुरानी वाणी है, बहुत लोगों के मुंह पे रटी पड़ी है, लेकिन आज उस वाणी का सही रूप दिखाया जाएगा कि कैसे इन काल के दूतों ने इस वाणी को गलत तरह से पेश करके दुनिया भर में गलत नामों का प्रचार कर दिया। आज इसका भेद खोल दिया जाएगा। और याद रखना मेरे भाइयों, ऐसे कालदूत आज भी हैं जो इस वाणी को दिखा दिखा के आपको भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आपको इस वाणी को दिखा के कोई भी ज्ञान को समझाता नजर आए, समझ जाना वो काल का ही दूत है और वो नितिन दास की आस्तीन में सांप बन के छुपा है, लेकिन ज्यादा दिन आस्तीन में नहीं रहेगा। इस बात का मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। और आज इस वाणी का खुलासा करते हैं, जो वाणी हमें गलत ढंग से पढ़ा दी गई और इन संतों महंतों ने गलत ढंग से इस वाणी का अर्थ करके हमें गलत नाम से जोड़ दिया। आज इस वाणी का खुलासा करेंगे। तो क्या कहती है वाणी? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब ये वाणी हम में से लगभग सभी लोगों को ये वाणी याद भी होगी और सुनी भी होगी,
लेकिन आज हम इस वाणी का खुलासा करेंगे, क्योंकि मेरे भाइयों, ये वाणी सच्ची वाणी नहीं है। ये वाणी एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत मिलावट है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि 2.5 अक्षर प्रेम का, वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन जब यही 2.5 अक्षर का जाल इन जीवों पे फेंका जाता है, तब यही 2.5 अक्षर इन जीवों के पतन का कारण बन जाते हैं। कैसे फेंकते हैं ये जाल? इन काल दूतों की शातिर चाल को आज आपने समझ जाना है। और आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा काल दूत आता है जो 2.5 अक्षर की बात करके आपको साधना बताता है, तो समझ जाना मेरे भाई, आपको उसने विहंगम चाल से हटा दिया है। विहंगम चाल के सिवा कोई चाल ऐसी नहीं है जो परमात्मा तक पहुंच सके। विहंगम चाल के अलावा ऐसा कोई दांव नहीं है जो काल को हरा सके। अगर तुमने विहंगम चाल को छोड़ के किसी और चाल को अपना लिया, तो समझ जाना मेरे भाई, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। और जिसने तुम्हें फंसाया है वो तो दांत निपोर के किनारे से निकल जाएगा, लेकिन मेरे भाई जान तुम्हारी फंसी होगी। इसलिए अगर कोई भी ऐसा काल का दूत तुम्हारे जीवन में आता है, तो सबसे पहले मुझसे संपर्क करो, मुझे फोन करो और बताओ कि कौन है वो काल का दूत जो तुम्हें 2.5 अक्षरों में फंसा रहा है। याद रखना मेरे भाइयों, ये 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं, ये 2.5 अक्षर तुम्हारे नाश का कारण बन जाएंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह गहराई से समझ लो कि 2.5 अक्षर हैं या 1 अक्षर। आज इसको अच्छी तरह समझ जाओ मेरे भाइयों। तो ये तो थी नकली वाणी, जिसको इन काल के दूतों ने मिलावट के द्वारा लिखा और लोगों को इन 2.5 अक्षरों के जाप में फंसा दिया। अब इन 2.5 अक्षरों के जो जाप हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत से जाप हैं। बस तुम समझ जाओ कि कोई भी 2.5 अक्षर की बात करता है तो तुम्हें 52 में फंसा दिया। फंसे रहो, अब निकल नहीं पाओगे। अब क्या करना है? अब इन काल दूतों को अच्छी तरह से सबक सिखाना है। कैसे सिखाना है? सबसे पहले तो मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी बातों को रिकॉर्ड करो मोबाइल में। अगर तुम्हें कोई ऐसा काल का दूत 2.5 अक्षरों के जाल में फंसाता है, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजो, फिर मैं अच्छी तरह उसका पोस्टमार्टम करके सब जीवों को असली ज्ञान, अनमोल ज्ञान समझा के सारे भरम तोड़ दूंगा। बस तुम मुझ तक वो खबर पहुंचाओ कि कौन है जो इन 2.5 अक्षरों की महिमा गा के तुम्हें भ्रमित करने में लगा है। तो मेरे भाइयों, आज इस 2.5 अक्षर का खेल यहीं खत्म करते हैं और अब हम उस परमात्मा के 1 अक्षर को जानते हैं कि वो 1 अक्षर क्या है। तो क्या कहती है असली वाणी? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, एक आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। यानी जितना मर्जी इन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जाओ, कितने ही वेद पुराण गीता भागवत बांच लो, लेकिन तुम बिना आत्म ज्ञान के पंडित नहीं कहलाओगे। तुम कितनी ही पत्थरों की पूजा कर लो, तुम कितने ही मंत्रों के जाप कर लो, 108 1008 सिद्ध हो जाओ, फिर भी तुम पंडित नहीं कहला पाओगे। पंडित कौन कहलाएगा? 1 अक्षर पीव का। उस 1 अक्षर को जो जान जाएगा,
जो उस एक अक्षर अविनाशी को जान जाएगा वही पंडित होगा। उसी के लिए साहिब ने बोला, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। इसी एक अक्षर का ही सारा खेल है मेरे भाइयों। जिस दिन आपने इस एक अक्षर को जान लिया, जिस दिन आपने इन 52 अक्षरों को अपने से अलग कर दिया और उस एक अक्षर में अपनी सूरत को रमा लिया, मेरे भाई अब तुम्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। क्योंकि वो एक अक्षर तुम स्वयं हो, वो एक अक्षर तुम्हारा ही रूप है, लेकिन तुम अपने ही रूप को भूल के इस माया जाल में उलझ के गली गली में धक्के खाते फिरते हो। क्योंकि तुम उन गुरुओं के लड़ लग गए हो जो तुम्हें अक्षरों का ज्ञान पकड़ा देते हैं। चाहे वो 10, 5, 20, 25 नाम ही क्यों ना हो, चाहे वो 2.5 अक्षर का नाम क्यों ना हो, ये सब माया जाल ही है मेरे भाइयों, काल जाल ही है। अगर आप इसमें फंस गए तो आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे ही कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित करने के लिए इन अक्षरों का जाल बुनता है, उसी वक्त अपना विवेक जगाओ और उसको किनारे हटाओ। उसकी बातों में नहीं उलझना है, उसकी चाल में नहीं उलझना है। क्योंकि हमारे पंथ में भी ऐसे काल के दूत घुस चुके हैं जो जीवों को फोन करके भरमाते रहते हैं, विहंगम चाल से हटा के उन्हें इन जाप अजपा में उलझाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आपने बिल्कुल नहीं उलझना है। आप उससे सवाल करें कि भाई, जिस गुरु को तू छोड़ के इस पंथ में आया, नितिन दास के सत्संग सुन के आया, जब नितिन दास ने तुझे वो 2.5 अक्षर का ज्ञान नहीं दिया तो तू वो ज्ञान कहां से लेके आया? अपने मन से ही बना के बैठ गया क्या? ये सब मनमुखी ज्ञान है, ये सब काल दूतों की साजिश है मेरे भाइयों, तुम्हें विहंगम चाल से अलग करने की। याद रखना, अगर पक्षी को उड़ने के अलावा भागने की शिक्षा दे दी जाए, ऐसा गुरु मिल जाए जो बाज को उड़ने की जगह भागने का ज्ञान दे दे, पैरों से दौड़ने का ज्ञान दे दे, याद रखना वो मारा जाएगा। शिकारी आएंगे और दबोच के खाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जो मेरा शिष्य होगा वो मेरी चाल को परख लेगा। मेरी चाल विहंगम चाल है। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंडे अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उस काल दूत के द्वारा तुम भरमाए जाओगे। क्या कह के भरमाए जाओगे? क्या बोलेगा वो आपको? ये भी समझ लो। सबसे पहला जाल वो क्या फेंकेगा कि तुम्हें कितना समय हो गया नाम लिए, तुम्हारा शब्द प्रकट हुआ कि नहीं, ये पूछेगा तुमसे। और तुम सच्चे मुच्चे इंसान, तुम बोल दोगे हाँ अभी तो प्रकट नहीं हुआ, तब वो क्या जाल फेंकेगा? अरे तुम विधि ही गलत कर रहे हो, तुम साधना ही गलत कर रहे हो। नितिन दास ने जो साधना दी है उससे तो सार शब्द प्रकट हो ही नहीं सकता। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि सार शब्द कैसे प्रकट होता है। मुझसे नाम दीक्षा ले लो, मुझसे ज्ञान ले लो। ऐसे भी बहुत मिलेंगे।
लेकिन मेरे भाइयों, जो अधिकारी नहीं होता है, जो ज्ञान देने का अधिकारी ही नहीं होता है, वो तुम्हें कभी ना तो सही ज्ञान दे सकता है और ना ही उसके द्वारा दिया गया ज्ञान कभी फलीभूत हो सकता है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन इनके अंदर गुरुवाई का कीड़ा इतना ज्यादा मचलता है कि ये सारी मर्यादाओं को भंग कर देते हैं। इन्हीं लोगों के लिए बोला गया है, गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, और साधु होके कूटे भग, कहें कबीर ये तीनों ठग। ये ठगी मारने आते हैं पंथों में, क्योंकि इनका कीड़ा कभी शांत नहीं रह सकता। ये गुरुवाई का कीड़ा ही तो सारे जीवों के नाश का कारण बना है। अरे गुरुआ गाम बिगाड़ा संतों, गुरुआ गाम बिगाड़ा। इन्हीं गुरुओं ने अपने गुरुओं तक को जहर दे दिया गुरु बनने की खातिर। इन्हीं नकली गुरुआ लोगों ने जीवों को तंत्र मंत्र में उलझा दिया। इन्हीं नकली गुरुआ लोगों ने कबीर साहब की वाणी को तोड़ मरोड़ के एक अक्षर को 2.5 अक्षर बना दिया। इन गुरुआ लोगों से सावधान हो जाओ मेरे भाइयों, ये तुम्हारे पतन का कारण बन जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं कि असली ज्ञान को पहचान लो, असली चाल को पहचान लो। कोई लाख बार बोले तुम्हें कि तुम्हें 6 महीने हो गए, तुम्हें 1 साल हो गया, सार शब्द प्रकट नहीं हो रहा, सीधे विहंगम चाल से वो प्रकट नहीं होगा, 2.5 अक्षर तो जपने पड़ेंगे। अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। इस जाल में मत फंसना। ये काल के दूत खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी डुबाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, केवल और केवल विहंगम चाल से अपने मालिक की तरफ निहारते रहना, जैसे चांद को चकोर निहारता है, सीधी सीधी निगाह से, वो कहीं और नहीं देखता। इसी प्रकार आपकी सूरत को सीधा विहंगम चाल से जोड़ना है। किसी 2.5 अक्षर, 5 अक्षर, 10 अक्षर के चक्कर में मत पड़ जाना मेरे भाई, नहीं तो कुछ हाथ पल्ले नहीं रहेगा। फिर वही 84 में जाना पड़ेगा, फिर वही धक्के खाने पड़ेंगे। और याद रखना, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो दांत निपोर के किनारे से निकल जाएंगे। गधा घोड़ा सुअर तुम्हें बनना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं, समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, हर चीज को समझ जाना है पूरे विवेक के द्वारा, पूरे विचार के द्वारा। ये जल्दबाजी का सौदा नहीं है। इसमें भले देर लग जाए, कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन रास्ता गलत नहीं पकड़ना है। अगर रास्ता गलत पकड़ लिया तो मंजिल भी गलत ही मिलेगी। इसीलिए बोला है, जल्दबाजी से देर भली। भले देर में पहुंचो, लेकिन रास्ता गलत मत पकड़ लेना। अगर गलत रास्ता पकड़ लिया तो मेरे भाई बचाने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अधिकारी की। 13वें पंथ का उजागर जो बोला गया है कि पूरे विश्व में होगा, और उसको उजागर करने वाला ही सतनाम का झंडा पूरे विश्व में गाड़ेगा। तो अगर बीच में कोई और आ जाता है इस ज्ञान में मिलावट करने के लिए, क्योंकि बिना मिलावट के तो वो अपने आप को गुरु सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद को गुरु सिद्ध करना है तो नितिन दास को तो गलत साबित करना ही पड़ेगा। अब जो नितिन दास का सही ज्ञान है उसको भी गलत साबित करने के लिए ये कबीर साहब की वाणी से तोड़ मरोड़ करेंगे, और कोई चारा इनके पास है नहीं। लेकिन ये भूल गए हैं कि इनका पाला किससे पड़ा है।
एक भी वाणी को गलत यूज नहीं करने दिया जाएगा। सारी वाणियों के गुप्त भेद, वो गुप्त कोड खोल दिए जाएंगे ताकि मेरा एक भी भाई भ्रमित ना हो और इन काल दूतों को अच्छा जवाब दे सके, ऐसा लताड़ सके कि दोबारा ये हिम्मत ना कर पाए किसी जीव को उलझाने की। ऐसा मजबूत बना देना चाहता हूं मैं अपने भाइयों को कि एक भी काल का दूत मेरे भाइयों को भ्रमित ना कर पाए। मैं बस इतना ही चाहता हूं और उसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ऐसा निपुण कर दूंगा आप लोगों को, ऐसे गुप्त भेद बता के जाऊंगा कि कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कोई भी कबीर साहब की वाणी के साथ खिलवाड़ करके आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। इतना तो विश्वास अपने इस भाई पे कर ही लेना आप आज, क्योंकि मेरा काम ही लोगों का विवेक जगाना है। मेरा काम किसी से उलझना नहीं है कि मैं काल दूतों को उनका नाम ले लेके चैनल पे उलझता फिरूं। मैं तो बस उनके लक्षण बताऊंगा आपको कि क्या लक्षण होते हैं। जैसे ये काल के दूत क्या करते हैं, आजकल एक पंथ चला हुआ है बीसम बीसा पंथ। अब उस मूर्ख राज को ये नहीं पता कि जिसका तू पंथ चला रहा है, जिसको कह रहा है कि कबीर साहब की वाणी है ये बीसम बीसा की, अरे कोई उससे प्रूफ तो मांग लो। इस बीसम बीसा वाले पंथी, इस गुरुआ से अगर कोई सबूत भी मांग ले कि कहां लिखा है कबीर वाणी में कि बीसम बीसा का वो पंथ चलेगा, ये सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये वाणी कबीर साहब की है ही नहीं। ये कबीर साहब की वाणी है ही नहीं, लेकिन ये कबीर साहब का नाम ले लेके इस वाणी को बोल बोल के नकली पंथ चला के बैठ गए हैं। ये गुरुआ लोग बहुत शातिर हैं, ये भ्रमित करने में 2 मिनट लगाते हैं। अगर आपके पास विवेक ना हो तो, और अगर विवेक हो तब ये मुंह छुपाते फिरते हैं। यही लोग चीख चीख के बोलते हैं, आओ तुम्हें 3 सेकंड में सार शब्द बता देते हैं, हम सार शब्द की प्राप्ति करवा देते हैं हम, और 3 सेकंड की जगह 1 सेकंड कान में फूंक मार के कहते हैं तुम्हें सार शब्द मिल गया। अब जब तुम्हारी मृत्यु होने वाली होगी तब 72 घंटे पहले तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा। अरे भाई, तेरा दरवाजा तो खुला नहीं, क्योंकि तेरे कान में भी गुरु ने फूंक मारी। अभी तेरे भी 72 घंटे मौत के नहीं आए, तेरा कैसे खुल गया? तेरा दरवाजा कैसे खुल गया भाई, जब बाकियों का 72 घंटे पहले खुलेगा? तेरा कोई दरवाजा स्पेशल है क्या? इनसे कोई नहीं पूछता ये बातें। अगर इन गुरुआ लोगों से ये बातें पूछने लग जाओ मेरे भाई, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एक भी अधूरा गुरु टिकेगा नहीं। ये यकीन के साथ कहता हूं मैं। और क्या मिलावट करते हैं ये वाणियों की, इसको भी समझ लो। ये वाणियां क्या बोलेंगे और क्या बताएंगे कि देखो, वाणी कहती है मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के काज में मोहे ना आवे लाज। यानी इस वाणी का भी गलत अर्थ बता के लोगों को भ्रमित करेंगे। अब ये वाणी का असली अर्थ क्या है? 2 चीजें बोली गई हैं, स्वार्थ और परमार्थ। कबीर साहब कहते हैं स्वार्थ और परमार्थ पे अगर आप विचार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस गुरु की शरण में हो। यानी अगर आप कुछ भी सेवा, कुछ भी बंदगी अपने गुरु को देते हो और वो उसे स्वार्थ में लगा लेता है तो वो अधूरा गुरु है। और अगर आपकी दी हुई सेवा बंदगी वो परमार्थ में लगा लेता है,
यानी कि जैसे मेरा ही उदाहरण ले लो, जो गरीब लोग हैं, जो किराया भाड़ा खर्च करके नहीं आ सकते हम तक, मैं कार में खुद ड्राइव करके उन लोगों तक पहुंचता हूं नाम दीक्षा देने के लिए। जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, जो 100 रुपए कमा के 100 ही खा लेते हैं, जिनको अगले दिन का यह भी नहीं पता कि 100 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऊपर से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां लग जाती हैं, उन लोगों को कब भक्ति नसीब होगी? कब वो ट्रेन में रिजर्वेशन करा के 1500 की अपनी 4-5 दिहाड़ियां खराब करके मुझसे मिलने आएंगे? तो भाई उन लोगों तक पहुंचने के लिए मैं अपना दिन रात का जो चैन है, जो आराम है, उसको मैं सूली पे टांग देता हूं और मैं दिन रात गाड़ी चला के उन लोगों तक पहुंचता हूं जो बेचारे पता नहीं कहां कहां गांव में बैठे हुए हैं, और परमात्मा की इतनी दया है कि उस गांव में किसी एक भगत के पास फोन है और वो उसी एक फोन से स्पीकर को जोड़ के पूरे गांव को सत्संग सुना रहा है। कितनी अपार दया है उस मालिक की, जो ऐसे गांव में भी सत्संग पहुंचा दिए हैं जहां पे बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, जहां कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है, वहां भी परमात्मा ने इस भक्ति को पहुंचा दिया है। अब नितिन दास का कोई चाचा थोड़ी नहीं लगा है, बस ड्राइवर या कंडक्टर। नितिन दास का कोई मामा थोड़ी नहीं लगा है, किसी ट्रेन का टीटी जो उसको फ्री में जाने दे कहीं भी। अरे भाई, नितिन दास को अगर कोई दान चंदा देता है, सेवा बंदगी देता है, तो नितिन दास उसको परमार्थ में लगाता है। परमार्थ का मतलब है परम अर्थ। परम का मतलब जो परमात्मा के लिए हो, जो परमात्मा के जीवों के लिए हो, और अर्थ का मतलब होता है पैसा, माया, और स्वार्थ का मतलब होता है स्वयं अर्थ, यानी स्वयं पे लगाया गया पैसा। तो इस दोहे का यही अर्थ है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। तो पहली लाइन में अपने तन के काज यानी स्वार्थ की बात की गई है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा किसी से। और परमार्थ के काज में मोहे ना आवे लाज। जब परमार्थ की बात होगी, जब लोगों तक पहुंचने की बात होगी, तब भाई रोज कार में 4000 का डीजल, 4000 का पेट्रोल तो डलेगा, तभी गाड़ी चलेगी। या फिर भाई तुम कोई पानी से चलने वाली गाड़ी दे दो नितिन दास को, नितिन दास पानी वाली गाड़ी भी चला लेगा। अरे तुम्हें जो चिंता हो रही है कि नितिन दास को कोई पैसे देता है, संगत पैसे देती है, तो भाई उनको मना करके तुम देना शुरू कर दो, लोगों के पैसे बचा लो, तुम महान बन जाओ। क्योंकि गाड़ी तो पेट्रोल से ही चलेगी मेरे भाई, चाहे संगत दे चाहे तुम दे दो। तो ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो ऐसे दोहों का अनर्थ करके आपको भरमाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भाई, अब नहीं भरमना है, अब नहीं भरमना है। मैं तो कहता हूं मुझे छोड़ो, तुम लोगों का भला करो। लोगों को जिनको पैसों की जरूरत है, जो हॉस्पिटलों में कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको तुम पैसे दो। जो बेचारे टीबी से जूझ रहे हैं, जिनके पास खाने को दाल नहीं, रोटी नहीं, उनको तुम पैसा दो। ये परमार्थ है। तो भाई, पैसा देना कोई गुनाह नहीं होता है, पैसा गलत जगह लगाना गुनाह होता है। इसलिए जीवों को भरमाना बंद कर दो और अच्छी तरह समझो कि नितिन दास का लक्ष्य क्या है। नितिन दास के लक्ष्य के बीच में आने की गलती मत करना भाई, क्योंकि ये परमात्मा का पंथ है और परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम कुछ भी कहोगे, कुछ भी करोगे तो परमात्मा सब कुछ सह लेगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि ऐसे ही काल दूतों के लिए कबीर साहब ने जो वाणी बोली है कि इनका क्या हश्र होता है, कैसी दुर्दशा होती है, जिस दिन वो वाणी में खोलूंगा
तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी, घुटने कांपने लग जाएंगे। जो आज तुम समझ रहे हो कि नितिन दास से ही ज्ञान समझ के, नितिन दास से ही सारे भेद प्राप्त करके नितिन दास के ही ज्ञान में मिलावट कर लोगे, भूल जाओ इस बार। क्योंकि इस बार जो पंथ उजागर होगा वो पूरे संसार में एक होगा, उसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होगी कि कोई सोचे कि मैं भी गुरुआ बन जाऊंगा यहां पे। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना। अब एक गुरु होगा और वो शब्द गुरु होगा, और तुम जैसों को शब्द गुरु अच्छी तरह जानता है कि कैसे अकल देनी होती है। तो इसलिए बचकानी हरकतें छोड़ दो और जो भक्ति करने आए हो वो भक्ति करो, नहीं तो 1,84 में जाके ऐसे डंडे खाने पड़ेंगे कि भूल जाओगे कि आज तुम एक इंजीनियर हो, कि तुम डॉक्टर हो, कि तुम एक साइंटिस्ट हो। तुम जो भी हो अपने घर में होगे, यहां पे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। ये परमात्मा का पंथ है, इसमें मिलावट नहीं होने दी जाएगी। याद रखना इस बात को। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह आपने इन काल दूतों को पहचानना है, क्योंकि ये हमारे ही पंथ में घुसे हुए हैं और आपको टारगेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपने उस सैनिक की तरह अटल रहना है, जागते रहना है। अगर सो गए तो दुश्मन गोली मार देगा। इसलिए मेरे भाइयों, जागते रहना है, विवेक को जगाए रहना है, अपना भी और अपने साथियों का भी। बाकी इनकी लिस्ट तो मैं 2023 में खोल ही दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उससे पहले भी ये किसी जीव पे अपना दांव खेल जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूं, और अच्छी तरह आप इस बात को समझ लें कि ये वाणी पूरी तरह मिलावटी है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयो ना पंडित कोई, एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। ये है असली वाणी। तो आज के बाद कहीं भी इस वाणी को बोलो तो सबूत के साथ बोलो, और दूसरे लोगों को भी जागृत करो कि अपनी वाणी में सुधार करें, अपने ज्ञान में सुधार करें। तभी धीरे 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 करते हुए ये वाणी एक अक्षर पीव का पूरे संसार में फैल जाएगी, और तब जाके सब उस एक अक्षर को खोजेंगे, खोजी बनेंगे। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं, और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए साहिब बंदगी, सतनाम। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए।